पहुंचे। पहले एक के पैरों को सहलाने लगे, लेकिन वो हिली तो डर कर हट गए। फिर दूसरी के हाथ थाम लिया। तभी वो जाग गई और डर से चीखने लगी। बाबा ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखा और लौट। कश्मीर की बर्फीली वादियों में, हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक पुरानी लकड़ी की कुटिया में बाबा हरदयाल नाम का 90 साल का साधु अकेला रहता था। वो सालों से तपस्या में लीन था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी छुपी थी। एक सर्द रात जब बर्फबारी तेज हो रही थी, कुटिया के दरवाजे पर किसी ने दबे पांव दस्तक दी। बाबा हरदयाल चौंक कर उठे और धीमी आवाज में बोले, इस सुनसान जगह पर इस बर्फीले तूफान में कौन आ सकता है? दरवाजा खोला तो सामने 2 युवा और सुंदर महिलाएं खड़ी थीं। उनके चेहरे ठंड से नीले पड़ चुके थे। वे बोली, हम रास्ता भटक गई हैं। हमारे साथी कारवां से बिछड़ गए। क्या हमें एक रात की शरण मिल सकती है? बाहर मर जाएंगी सर्दी से। बाबा ने उन्हें एक पल गौर से देखा, फिर नरम स्वर में कहा, आ जाओ बहनों, आ जाओ, ठंड में बाहर मत रहो। उसने कुटिया के एक कोने में उन्हें जगह दी। दोनों महिलाएं थकान से चूर होकर तुरंत लेट गईं और सो गईं। रात के आखिरी पहर में एक महिला को लगा जैसे कोई करीब है। आंख खोली तो बाबा हरदयाल उसके पास खड़े होकर उसे देख रहे थे। वो डर कर बोली, आप यहां क्या कर रहे हैं? बाबा ने कहा, बहन, लगा तुम्हें ठंड लग रही है, ये कंबल ले लो। महिला ने झिझकते हुए कंबल लिया और दोबारा लेट गई। बाबा कुछ देर वहां खड़े रहे, फिर अपने स्थान पर लौट गए। सुबह जब महिलाएं जाने लगीं, बाबा ने रोका, रास्ता कठिन है, बर्फबारी हो रही है, तुम दोनों युवा हो, खतरा है। एक दिन और रुक जाओ, मैं कल कोई सहायता का इंतजाम कर दूंगा। महिलाओं ने पहले मना किया, लेकिन बाबा की जिद पर वे रुक गईं। पूरा दिन बाबा उनसे मीठी मीठी बातें करता रहा, लेकिन उसकी नजरों में कुछ और ही भाव थे। रात आई, सब सो गए। आखिरी पहर में बाबा फिर उठे और एक महिला के करीब जाकर उसके बालों पर हाथ फेरने लगे। महिला चौंक गई और गुस्से से बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? बाबा ने बहाना बनाया, बहन, तुम्हारा सिर नीचा है, दर्द ना हो जाए, ये तकिया ले लो। महिला ने चुपचाप तकिया लिया। बाबा लौटकर लेट गए, लेकिन मन में सोचते रहे, ये मेरा आखिरी मौका था, लेकिन चूक गया। कल कुछ और सोचना पड़ेगा। सुबह महिलाओं ने पूछा, क्या सहायता का इंतजाम हो गया? बाबा ने कहा, अभी नहीं, कल कोई यात्री गुजरेगा, उसके साथ जाओ। महिलाएं मान गईं और एक रात और रुकने को तैयार हो गईं। बाबा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। रात की गहराई बढ़ी। महिलाएं लेटी, लेकिन बाबा का दिल बेचैन था। वो चुपके से उठे और उनके करीब पहुंचे। पहले एक के पैरों को सहलाने लगे, लेकिन वो हिली तो डर कर हट गए। फिर दूसरी के हाथ थाम लिया। तभी वो जाग गई और डर से चीखने लगी। बाबा ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखा और लौट कर लेट गए। महिला का दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं सोचती रही कि ये साधु आखिर क्यों ऐसा कर रहा है। किसी तरह रात बीती। सुबह महिलाओं ने पूछा, क्या अब हम जा सकती हैं? बाबा ने कहा, शायद शाम तक कोई आए। महिलाओं ने एक दूसरे को देखा और कहा, ठीक है, शाम तक रुकते हैं। लेकिन उनके मन में शंका थी। दोपहर में एक ने धीरे से कहा, इसकी नजरें ठीक नहीं लगती, हमें जल्द निकलना चाहिए। दूसरी बोली, हाँ, रात में मेरे करीब आया था, मुझे अच्छा नहीं लगा। शाम से पहले बाबा आया और बोला, यात्री अब कल आएंगे, आज रात भी यहीं ठहरो। महिलाएं परेशान हो गईं। नहीं, अब हम नहीं रुकेंगी। बाबा ने कहा, ये जंगल है, रात में जंगली जानवर घूमते हैं, तुम युवा महिलाएं हो, अगर कुछ हो गया तो? महिलाएं सोच में पड़ गईं। फिर बोली, बस ये आखिरी रात है, कल हम हर हाल में जाएंगी। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन उस मुस्कान में कुछ और ही था। रात हुई। महिलाएं लेटी लेकिन जाग रही थीं। उन्होंने तय किया कि सोना नहीं है। बाबा भी लेटे थे, लेकिन नजरें उन पर टिकीं। जब लगा वे सो गईं, तो वो उठे और उनके पास पहुंचे। काफी देर खड़े रहे, फिर एक के माथे कुछ हुआ। वो जाग गई, करवट बदली, लेकिन कुछ ना बोली। बाबा लौटकर लेट गए। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर कोई पछतावा नहीं। सुबह महिलाएं सख्त लहजे में बोली, अब कोई बहाना नहीं, हम जा रही हैं। बाबा चुप रहा, फिर बोला, शायद शाम तक आए। महिलाएं गुस्से में बोली, हमें शक था,
तुम हमें किसी और वजह से रोक रहे हो। वे बाहर निकलने लगी तो बाबा रास्ते में खड़े हो गए। तुम नहीं जा सकती, रास्ता छोड़ो वरना चीखेंगी हम। बाबा की आवाज अब बदली हुई थी, यहां कोई सुनने वाला नहीं। महिलाओं ने कहा, तुम हमारी उम्र के पिता हो, शर्म करो। बाबा बोला, जो दिखता है वो सच नहीं। जिसकी तलाश में तुम मनाली जा रही हो सकता है वो यहीं हो। महिलाएं चौंक गईं। तुम्हें कैसे पता हम किसी को ढूंढ रही हैं? बाबा ने कहा, अभी सब नहीं बता सकता, लेकिन अगर आज की रात यहीं ठहरो तो कल सब पता चलेगा और शायद मनाली जाने की जरूरत न पड़े। महिलाएं उलझन में थीं, डर और शक से भरी। धक्का देकर वे कुटिया से निकल गईं। बाबा पीछे पीछे आया, हांफते हुए बोला, अगर चली गईं तो सब बर्बाद हो जाएगा। काफी दूर जाकर महिलाएं थककर बैठ गईं। अचानक बाबा फिर पहुंचा। बस एक आखिरी बार कह रहा हूं, आज रात मेरे साथ कुटिया में रुको तो मनाली जाने की जरूरत नहीं। महिलाओं ने पूछा, सीधी बात क्यों नहीं करते? बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं जानता हूं तुम अपने घर को ढूंढ रही हो। महिलाएं सन्न रह गईं। हां, हम अपने घर को तलाश रही हैं, लेकिन तुम्हें कैसे पता? बाबा ने कहा, मुझे सब पता है, लेकिन शर्त है आज की रात यहीं रहो, तभी बता सकता हूं। महिलाएं हैरान और डरी हुई थीं। कुछ देर बाद एक बोली, ठीक है, बस ये आखिरी रात। बाबा के चेहरे पर अजीब खुशी थी, जैसे कोई सपना पूरा होने वाला हो। वे वापस कुटिया लौटे, महिलाएं आगे, बाबा पीछे। उसकी चाल में अब जल्दबाजी नहीं, लेकिन नजरें वैसी ही थीं। रात हुई, महिलाएं चौकन्ना थी, लेटी लेकिन जाग रही थी। बाबा भी लेटे थे, लेकिन मन में तूफान। आखिरी पहर में वो उठे, पहले एक के पास गए, उसका हाथ पकड़कर अपने सीने से लगाया। महिला ने झटका और मुंह फेर लिया, फिर दूसरी के करीब जाकर देखने लगे। कुछ पल बाद बाबा लौटकर लेट गए, चेहरे पर कोई शर्म नहीं, बस जैसे किसी अंत का इंतजार। सुबह की पहली किरण कुटिया में आई। महिलाएं जाग रही थीं, चेहरों पर डर और बेचैनी। उन्होंने तय किया बिना कुछ कहे निकल जाना, लेकिन बाहर निकलते ही एक कोने में एक युवक बैठा नजर आया। साफ चमकदार चेहरा, सादा कपड़े, लेकिन पीठ उनकी ओर। वे हैरान हुई, करीब जाकर पूछा। युवक ने चेहरा घुमाया तो दोनों चीख उठी, ये तो हमारा पति है। वे भागकर उससे लिपट गईं, आंसू बहने लगे। तुम यहां कैसे? हम समझे थे तुम हमेशा के लिए खो गए। युवक ने नरम स्वर में कहा, यह सपना नहीं, मैं लौट आया हूं। महिलाओं ने पूछा, लेकिन तुम इस साधु की कुटिया में कैसे, और वो कहां गया? युवक ने कहा, पहले उसे ढूंढो। उन्होंने कुटिया छान मारी, लेकिन बाबा हरदयाल कहीं नहीं, जैसे हवा में गुम हो गया। युवक ने गहरी सांस ली, अब समय आ गया सब जानने का। वो बोला, कई साल पहले मैं घूमते हुए एक बुजुर्ग और एक युवती से मिला। मैंने मजाक में कहा, तुम इस बूढ़े के साथ क्यों? तुम्हें तो जवान साथी चाहिए। बस युवती ने कुछ मंत्र पढ़ा और एक पल में मेरा चेहरा बूढ़ा हो गया, उसका मेरा। महिलाएं सन्न रह गईं। युवक ने कहा, यह सजा थी कि मैं साधु की शक्ल में रहूं, लेकिन उम्मीद थी कि अगर मेरी पत्नियां दिल से मुझे ढूंढती हुई यहां पहुंचे और बिना असली पहचान जाने मेरे साथ समय बिताएं तो सजा खत्म हो जाएगी। मैं खुद कुछ जाहिर नहीं कर सकता था। महिलाओं ने कांपती आवाज में पूछा, तो क्या तुम वही साधु थे? युवक ने सिर झुकाकर कहा, हां, मैं ही था। यह सुनकर दोनों जैसे पत्थर सी हो गईं, फिर रोते हुए गले लग गईं। माफ करो, हम तुम्हें पहचान न सकी। युवक ने कहा, तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम्हारा दिल सच्चा था, इसी ने मेरी कैद तोड़ी। फिर तीनों ने मिलकर नई जिंदगी शुरू की, जिसमें अब कोई दूरी नहीं, कोई राज नहीं, कोई शक नहीं। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वो हर आजमाइश, वक्त और फासलों को पार करके वापस आती है। घमंड मोहब्बत को सजा बना देता है, लेकिन सब्र, वफा और इखलास के साथ वही मोहब्बत इनाम बन जाती है। इंसान की असल पहचान उसके चेहरे में नहीं, उसके दिल की सच्चाई में होती है। हमारे 5 दिन की मेहनत पर एक छोटा सा कमेंट और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं फिर ऐसी ही कहानी के साथ।